सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल में जो आपका छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जलप्रपात है उनके बारे में। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, चाहे वो सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी हो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। सबसे बड़ा पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है वो सबसे बड़ा है। बड़ा किस मामले में है, तो चौड़ाई के मामले में। याद रखिएगा, चौड़ाई के मामले में ये आपका 300 फीट है। चौड़ाई जो है 300 फीट है, याद रखिएगा। ऊंचाई की बात करें तो 90 फीट है। ऊंचाई 90 फीट और चौड़ाई 300 फीट है। तो ये जो है बड़ा आपका इसी चीज में है। और साथ ही इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, तामड़ा घूमर या फिर मयूरा जलप्रपात स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा विंता घाटी में। तो बस्तर के विंता घाटी में तामड़ा घूमर या फिर मयूरा जलप्रपात स्थित है, जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो विंता घाटी, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और सीजीपीएससी ने अपने 2016 के एग्जाम में पूछा था आईटीआई के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनगा बहार। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा बहार में है, मुनगा बहार नदी में। इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है 300 फीट ऊंचा है। तो सबसे ऊंची, देखिए यहाँ पर 300 फीट ये ऊंचा है। सबसे बड़ा तो जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है, लेकिन तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है। खुरसेल झरना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर में। नारायणपुर में स्थित है खुरसेल झरना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी, देखिए मनोहारी है, मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, सीजीपीएससी ने 2022 में कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था इसे, मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात को ही मनोहारी जलप्रपात कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कांकेर जिले में दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दूध नदी। कांकेर जिला में दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोगी धारा नदी। देखिए चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो आपके पिंजारिन घाटी में जोगी धारा नदी पर स्थित है। याद भी रख सकते हैं पिंजारिन घाटी, घाटी अगर पूछ दिया जाए तो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। अब सूरतगढ़ जलप्रपात की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डंकनी संखनी नदी के संगम पर। देखिए एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, लेकिन ऑप्शन में जो है ये नहीं दिया गया था, इस कारण इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। तो डंकनी संखनी नदी के संगम पर है सूरतगढ़ जलप्रपात, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है।
तो ये तो सिंपल है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है सरगुजा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आंसर क्या होगा? हसदेव। हसदो या फिर हसदेव नदी, दोनों एक ही नाम है। तो जो है आपका अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर कोरिया जिले में स्थित है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिहन नदी या फिर रेन नदी। देखिए वर्तमान में हम लोग रिहन नदी बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम रेन नदी है। और जो कि एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी का, पुलिस के एग्जाम एसआई मेंस का, उसमें जो है 2012 में रेन ऑप्शन में दिया था, इसलिए ये भी नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि चनान नदी पर बलरामपुर जिला में स्थित है। बलरामपुर में न केवल पवई जलप्रपात, इसके अलावा आपका वेनगंगा, भेड़िया पत्थर और झरिया, सात बहिनी, तातापानी, इस प्रकार के कई जलप्रपात स्थित है। आंसर यहाँ पर पवई जलप्रपात होगा बलरामपुर जिला में, ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो है वो आपके जसपुर में स्थित है। जसपुर में बहुत से जलप्रपात है और राजपुरी दमेरा जलप्रपात भी जसपुर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है? या फिर भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास करके सीजी व्यापम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। हालांकि सीजीपीएससी भी पूछता है, लेकिन सीजी व्यापम ज्यादातर इसे पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा कहलाता है चित्रकूट जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, केनई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केनई जलप्रपात कोरबा में। बहुत ही आसानी से इसका नाम याद कर सकते हैं आप, केनई का क से और कोरबा का भी क, तो इस प्रकार आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि केनई जलप्रपात जो है कोरबा में स्थित है। इसके अलावा और भी जलप्रपात है कोरबा में, जैसे कि दोपहरी है, तीन झरिया है, रानी झरिया है, सभी आप याद करिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन में नहीं है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर गलती यहीं पर होता है। जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं उस समय प्रेशर रहता है, और प्रेशर की वजह से हम ये जो नहीं है शब्द को पढ़ने के बाद भी ध्यान नहीं कर पाते। और जैसे ही क्वेश्चन दिखा और हम, जैसे कि यहाँ पर अमृत जलप्रपात कोरिया लिखा हुआ है, सही आंसर मार्क कर देंगे। इसी प्रकार गड़बड़ हो जाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सात धारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है। ठीक है, सात धारा जलप्रपात कहाँ है? मुंगेली में नहीं है। तो मुंगेली में नहीं है तो कहाँ है? तो देखिए सात धारा जलप्रपात जो है वो आपकी इंद्रावती नदी पर बीजापुर में है, जो कि आंसर लिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। एग्जाम में जो हुआ था सीजी व्यापम के द्वारा, उसमें आंसर लिया गया था उस हिसाब से। बाकी अमृत धारा जलप्रपात कोरिया ये सही है। रानी धारा जो है आपका जलप्रपात सुकमा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। नाम को याद रखिएगा, रानी दरहा लिखा हुआ है, रानी दह भी होता है, और अमृत धारा जलप्रपात ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राम झरना किस जिले में स्थित है? देखिए राम झरना जलप्रपात है ये, और ये किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो रायगढ़ में है राम झरना जलप्रपात। रायगढ़ में इसके अलावा परसदा जलप्रपात है और बोतलदा जलप्रपात है, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ में ही सीजीपीएससी के 2022 के एग्जाम में पूछा था, एडीएच एग्जाम में,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। गरियाबंद जिला में स्थित है चिंगरा पगार जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी का उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। ये सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीजीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, जो आपका ताता पानी है उससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सीजीपीएससी कई बार ताता पानी वाला क्वेश्चन पूछ चुका है और आपका सीजी व्यापम चित्रकूट से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 20, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखा है मिलकुलवाड़ा। मिलकुलवाड़ा के पहले क्या है? हांदावाड़ा। हांदावाड़ा मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? लेकिन एग्जाम में यही पूछ दिया गया था, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। क्या हो जाएगा? नारायणपुर। इस प्रकार नारायणपुर आंसर हो जाएगा। हांदावाड़ा मिलकुलवाड़ा नाम याद रखिएगा। हांदावाड़ा मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो नारायणपुर में। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये भी आपको पता चला होगा। सारे 20 के 20 प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले अगले एग्जाम के लिए भी। तो आप रोज इसी तरह के वीडियो चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।